हाय फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.5। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करने से पहले आते हैं कुछ कंसेप्ट होता है, उसको हम जान लेते हैं। कंसेप्ट है हमारा आपका द रेशनल फंक्शन से पार्शियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। द रेशनल फंक्शन से पार्शियल पार्शियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आप लोग सुने होंगे, इसी एक्सरसाइज में वो पढ़ना है। तो आपको हम इस कंसेप्ट का यूटिलाइज करके इस एक्सरसाइज के अल क्वेश्चन का डिस्कस होगा। तो ठीक है, आते हैं कंसेप्ट पे। तो लिखा हुआ है आपका यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया है, यहाँ पे 5 कंसेप्ट होता है। ठीक है, फ्रॉम ऑफ ऑफ द रेशनल फंक्शन, फ्रॉम ऑफ द रेशनल फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम पार्शियल फंक्शन में कन्वर्ट किए हैं। फ्रॉम ऑफ द पार्शियल फंक्शन, ठीक है, दिया हुआ है आपका 1 में पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी दिया हुआ है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 दिया है। इसको पार्शियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी हो जाएगा। सेकेंड आते हैं पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है आपका रेशनल फंक्शन में। इसको पार्शियल फंक्शन में कैसे लिखेंगे, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी है। ठीक है, इसको पार्शियल फंक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, इसको पार्शियल फंक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा आपका ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, 5 में आते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। इसको पार्शियल फंक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा आपका ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फ्रैक्शनाइज फ्यूचर। ठीक है, फर्दर फ्यूचर या फर्दर बोल सकते हैं, फर्दर। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का यूज करके एक्सरसाइज 7.5 में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में इसको नोट कर ले, नोट करने के बाद इसको याद कर ले। ठीक है, इस ऑल कंसेप्ट का यूज हमारा एक्सरसाइज 7.5 में होगा। इसको नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आते हैं आपका एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 21 दिया हुआ है। ठीक है, 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम इस से लिखते हैं बुक से। ठीक है, तो क्वेश्चन हम बुक से लिख रहे हैं अभी, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा आपका हो जाएगा 1 में, क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक्स बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से आप देखेंगे। सबसे 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या बताएं, आपका इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिख लेंगे। एक्स बाई हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में आते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है आपका, एक्स बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है। ठीक है, एक्स प्लस 2 है, इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस आपका बी बाई हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है। ठीक है, इक्वल टू है, इसको अब एलसीएम ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आएगा एंड एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका, ए इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा प्लस बी इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 2 आएगा ना, ए इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा आपका
यहाँ पे x प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब ए बी से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा एक्स ए प्लस टू ए प्लस एक्स बी प्लस बी हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब एक्स वाले फॉर्म को अलग रख लेते हैं, ए बी को अलग रख लेते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, एक्स हम कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे बी एक्स है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, टू ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इक्वेशन हम क्रिएट कर लेंगे। ऑन कंपेयर बोथ साइड, ऑन कंपेयर बोथ साइड, ऑन कंपेयर बोथ साइड कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू आपका वन आ जाएगा, समीकरण वन। ठीक है, सेकेंड आ जाएगा आपका टू ए प्लस बी इक्वल टू आपका जीरो आ जाएगा, समीकरण आपका टू आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू आ जाएगा। अब हम ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन वन माइनस टू करने पर, इक्वेशन वन माइनस अगर टू कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी इक्वल टू तो हमारा वन आया है। ठीक है, टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू आपका वन आ जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस वन आया, ए इक्वल टू हमारा माइनस वन आया, ए इक्वल टू माइनस वन आया तो यहाँ से बी के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन वन में ए इक्वल टू माइनस वन, पुट इक्वेशन बी, इक्वेशन आपका वन, इक्वेशन वन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो माइन ए की जगह पे माइनस वन हो जाएगा, प्लस बी इक्वल टू आपका वन है। ठीक है, तो बी इक्वल टू इधर माइनस है तो इधर वन प्लस वन हो जाएगा, तो बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। बी इक्वल टू अगर टू आ गया, ए बी का वैल्यू निकल गया, तब इसको इस फॉर्म में इंटीग्रेट कर लेंगे। इस फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे। हमारा रिजल्ट आएगा, सबसे पहले तो हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में आते हैं, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आएंगे तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो जाएगा आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन हमारा आपका ए वाला था ना, तो इसको हम इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू करके आपका आ जाएगा ए इंटू ए बाई इंटीग्रेशन क्या था, एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन बी बाई एक्स प्लस टू था, एक्स प्लस टू डी एक्स है। ठीक है, ए का वैल्यू रख लेंगे, एक का वैल्यू माइनस वन है तो हमारा माइनस कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स प्लस वन हो जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस बी का वैल्यू टू है, टू हमारा कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स प्लस टू हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 में कुछ क्वेश्चन का यूटिलाइज हुआ था, वन बाई एक्स है, वन बाई एक्स को टी मान लिया, इसका डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी एक्स बाई डी टी आ गया। तो ठीक है, तो इसको हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस वन बाई एक्स का हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस टू इंटू हो जाएगा आपका, टू इंटू लॉग मॉड होगा ना, लॉग मॉड हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस टू प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टू है, टू को इधर लाएंगे तो एक्स प्लस, यहाँ लॉग हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू होता है, क्या होता है आपका लॉग, यहाँ टू लॉग फॉर्मूला ये होता है माइनस लॉग ए प्लस टू लॉग बी इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग बी स्क्वायर बाई लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपका लॉग मॉड आपका हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बटा एक्स प्लस वन प्लस सी हो जाएगा, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये हम क्यों लिखे होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टू है, टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पावर में हो जाएगा, तो इसका जो एक्स प्लस टू का पावर टू हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। इसको एक बार हम फिर से रिकैप कराते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ एक्स बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखिए, उसके बाद पार्शियल फंक्शन का इक्वेशन निकल लगाकर इसमें ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करके उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्म में लेके और इसका रिजल्ट ला लिया। ठीक है, इसका इंटीग्रेट कर दिया, हमारा आ गया लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस वन प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ कहीं से कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेप में डाउट हो, आप कमेंट कीजिए, उसको हम आपको कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है, 1/x² माइनस 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा सिंपल फॉर्म में है, इसको हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं देखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेंगे, आपका 1/x² माइनस 9 dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आएगा तो लिखेंगे 1/x² लिख लेंगे, ठीक है। 9 को हम 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर 9 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, हो जाएगा आपका 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू हमारा होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस a बाई x प्लस a प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का इसमें यूटिलाइज कर लेंगे। क्वेश्चन छोटा है, इस फॉर्मूला का इसमें यूटिलाइज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2a, 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे 3 है, ठीक है, लॉग मॉड x माइनस 3 बाई x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस आपका c आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/6 लॉग मॉड x माइनस 3 बाई x प्लस 3 प्लस c हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। छोटा क्वेश्चन था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। दिया था क्या आपका 1/x² माइनस 9 दिया था, इसको हम इंटीग्रेशन साइन लगाकर x² माइनस 9 लिख लिए, dx लिख लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 9 को हम 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें फॉर्मूला ये लगा लिए 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड x माइनस a प्लस x माइनस a बाई x प्लस b हो जाएगा, ठीक है। x माइनस a बाई x प्लस a हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा। इससे इंटीग्रेशन का इसमें इसका फॉर्मूला लगा के इसको इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारा आ गया रिजल्ट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले उसको नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपका 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 दिया हुआ है। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेंगे आपका 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, x माइनस 3 dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम पार्शियल फंक्शन में इसको तोड़ेंगे, हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आपका a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2 प्लस c बाई x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको 3x माइनस 1 बाई हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तीनों का एलसीएम ले लिए, ठीक है। a इंटू हो जाएगा आपका x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू हो जाएगा आपका x माइनस 1 x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस c इंटू हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, हो जाएगा आपका इसको इसको कैंसिल कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका x², ठीक है, माइनस 2x, ठीक है, x² माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 5x और 2 3 हो जाएगा आपका प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा bx, b को हम कॉमन ही रहते हैं, अब अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। b से हो जाएगा आपका x², ठीक है, x² माइनस, अब x से माइनस 3 या माइनस हो जाएगा माइनस 4x और उसके बाद हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका हो जाएगा c से अंदर मल्टीप्लाई, c को नहीं, इस x माइनस 1 x माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा c इंटू हो जाएगा आपका x² माइनस 2 माइनस 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। 3x क्यों आया आपको, क्योंकि x से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 और माइनस 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, तो माइनस 2x माइनस
x इक्वल टू हो जाएगा -3x, हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 इक्वल टू ए से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर ए माइनस 5x ए प्लस 6 है, ठीक है, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी माइनस 4x बी प्लस 3b हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर सी माइनस 3x सी प्लस 2c हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब कंपेयर कर लेंगे ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर कर लेंगे ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर हमारा इसमें नहीं, एक्स स्क्वायर अगर हो जाएगा कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरा 0 आ गया, इक्वेशन 1। एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए तो एक्स, इसको बी, इसको सी, ठीक है, एक्स स्क्वायर इधर नहीं है तो इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा क्या हमारा 5a माइनस 4b माइनस 3c एक्स इक्वल टू हो गया आपका 3, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। लास्ट इक्वेशन क्या है हमारा, हो जाएगा 6 है, 6 है प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू हमारा क्या है -1 है, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 3, ठीक है। इस इक्वेशन को 3 मान लेते हैं तो आते हैं इक्वेशन, अब इसमें से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 में से हम 3 मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को माइनस कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है आपका। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 -2 कर लेंगे, ठीक है, -2 करेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0 बराबर हो जाएगा माइनस इक्वल बाई ए माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू आपका आ गया, इक्वल टू क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे यहाँ से तो 3c कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा -2a, -2a माइनस बी इक्वल टू आपका आ जाएगा 3, इक्वेशन आ गया हमारा 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 4 आ गया। अब हम एक और स्टेप इसमें करेंगे, इक्वेशन आपका इक्वेशन में क्या करते हैं, इक्वेशन 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, अभी यहीं पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं आपका इक्वेशन, इक्वेशन आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 कर लो, इक्वेशन 3 क्या दिया हुआ है आपका, इक्वेशन 3 दिया हुआ है आपका 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू -1 दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, 2c कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा आपका 4a, 4a बच जाएगा यहाँ से प्लस b बच जाएगा, b बच जाएगा इक्वल टू आपका -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इक्वेशन हम इसको 5 ले ले रहे हैं, 5 इक्वेशन 5 ले ले रहा है, ठीक है। इक्वेशन 5 आ गया, तब इक्वेशन अब 4 और 5 में इक्वेशन आपका 5 आ गया, तब कर लेते हैं इक्वेशन 5 माइनस 4 कर लेते हैं ना, ठीक है, चलो इक्वेशन हम 5 माइनस 4 कर लेते हैं, इक्वेशन 5 माइनस 4 कर लेते हैं, तो 5 में 4 में 5 में क्या है आपका 4a प्लस b इक्वल टू -1 है, -1 है, इक्वेशन 4 में क्या आपका -2a माइनस बी इक्वल टू आपका क्या है 3 है, ठीक है, 3 है तो हमारा बी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2a, 2a इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है, तो a के वैल्यू हमारा क्या आएगा 2/2 हमारा a के वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ से हमारा a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू हमारा 1 आ गया, क्योंकि 2 से इधर जाएंगे तो 2/2 आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो a का वैल्यू हमारा 1 निकल गया, a का वैल्यू 1 निकल गया तो a के वैल्यू को हम इक्वेशन 4 या 5 में पुट कर लेंगे, हो जाएगा आपका a इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 5 में पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो 5 हमारा क्या है इक्वेशन 4a, तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस b इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, b इक्वल टू हो जाएगा -1, इधर प्लस में तो जाएगा -4, तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारा -5 आ जाएगा, ठीक है, b इक्वल टू हमारा -5 आ गया, b इक्वल टू -5 आ गया,
तो अब आते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ए बी के वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू -5 पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, ए का वैल्यू 1 है, 1 प्लस बी का वैल्यू -5 है तो 1 -5 हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा -4 प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, सी इधर जाएगा तो हो जाएगा सी इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा, सी इक्वल टू 4 आ गया। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन सिंपली अब कर लेते हैं हमारा। इंटीग्रेशन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ए बाई एक्स माइनस क्या था, ए बाई एक्स माइनस 1 था डी एक्स था। ठीक है, प्लस आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा बी बाई क्या था, एक्स माइनस 2 था डी एक्स था। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन सी बाई था एक्स माइनस 3 डी एक्स था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का 1 है तो 1 से कोई चेंज नहीं होगा, हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन बी का वैल्यू हमारा क्या है, बी का वैल्यू हमारा क्या आया, बी का वैल्यू हमारा आया है -5। तो यहाँ साइन चेंज होगा, कॉमन ले लेंगे तो आपका -5 हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 1 बाई एक्स माइनस 2 डी एक्स आ जाएगा। और सी का वैल्यू हमारा क्या है, सी का वैल्यू हमारा आ गया 4, तो प्लस 4 कॉमन हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 3 डी एक्स आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, सिंपल इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा लॉग मॉड एक्स माइनस 1 माइनस 5 लॉग मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 4 लॉग मॉड एक्स माइनस 3 प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसका इंटीग्रेट किया तो हमारा क्या आएगा, लॉग मॉड एक्स माइनस 1 -5 है तो -5 हमारा आ जाएगा यहाँ, एक्स माइनस 2 का लॉग मॉड एक्स माइनस 2, 4 का 4 आ गया हमारा, एक्स माइनस 3 का लॉग मॉड एक्स माइनस 3 प्लस सी आ गया। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से समझाते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है, आपका दिया हुआ है 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 दिया है। इंटीग्रेशन का साइन लगा के फर्स्ट स्टेप में हम लिख लिए, इंटीग्रेशन का साइन लगा के यहाँ ले लिए। ठीक है, इसके बाद पार्शियल फॉर्म से ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, बी का वैल्यू फाइंड आउट किए और सी का वैल्यू फाइंड आउट किए। अब जो ए वाला इंटीग्रेशन है हमारा, इसको हम चाहे तो इसका इंटीग्रेशन के साइन में अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमारा इतना इक्वल टू हमारा इसको इक्वल टू इतना ला लिया, अलग अलग इंटीग्रेशन का फॉर्म में ले लिए। लेने के बाद आपको इसका अब अंदर इसको जो ए बी का वैल्यू पुट कर लिए, ए बी का वैल्यू पुट करके इसका ऑल का इंटीग्रेट कर लिए। एक्सरसाइज 7.4 में आपको हम बताए हुए हैं कि 1 बाई एक्स माइनस 1, ये हमको आपको पता पूछेंगे कि सर ये कैसे आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करते करते प्रैक्टिस हो जाता है। आपको एक्स माइनस 1 है, अब एक्स माइनस 1 को हम टी ले लिए तो इसका डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब 1 बाई टी का होता है लॉग मॉड टी, लॉग मॉड टी का वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ऑल कंसेप्ट में यही यूटिलाइज हुआ है, तब उतना अब इसको हम डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना एक ऑल स्टेप को थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करके इतना लिखे, कहीं से कोई मार्क्स नहीं कटेगा। और इस कंसेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन सोल्व करें, कहीं से कोई भी डाटा का क्वेश्चन हो आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप आप सोल्व करते जाए। ठीक है, तो चलिए आपको इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का प्लेलिस्ट फोल्डर मिलेगा, वहां से इंटीग्रल का अल क्वेश्चन आपको डिस्कस मिलेगा। वहां से जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, जो एक्सरसाइज में डाउट हो, वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसको आज हम स्टार्ट किया क्या है, पार्शियल फॉर्म, रेशनल फॉर्म टू पार्शियल फॉर्म। इसको देखें और देखकर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा 5 आपको कंसेप्ट को डिस्कस किए हैं। 5 कंसेप्ट को थोड़ा आप याद कर ले, एक दो बार लिख ले, उसको लिखने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस होने के बाद आप चाहे तो इस कंसेप्ट को आपको तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद जो आपका कंसेप्ट है स्टेप बाय स्टेप तक चलते जाए, चलने के बाद इसमें कोई हार्डनेस नहीं है, इजी है। स्टेप बाय स्टेप आप सोल्व करेंगे, कहीं से कोई हार्ड नहीं लगेगा। अब एक बार डायरेक्ट देखेंगे तो लगेगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है कुछ नहीं। डायरेक्ट उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते गए, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, डायरेक्ट हमारा यहाँ पे 2 लाइन में इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।